क्या राम सेतु भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया था? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खास और रहस्यमय चीज के बारे में जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। राम सेतु, या जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहा जाता है। राम सेतु के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ये न केवल हमारी धार्मिक कहानियों में आता है, बल्कि वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये सच में मानव ने बनाया था, या यह प्राकृतिक की देन है? इसका आकार, इसकी लंबाई और इसकी बनावट इतनी अद्भुत है कि लोग इसे देखकर दंग रह जाते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। पहला, राम सेतु का इतिहास और धार्मिक महत्व। दूसरा, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। तीसरा, विवाद और बहस। चौथा, रोचक तथ्य और केस स्टडी। और अंततः निष्कर्ष। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें ऐसे तथ्य हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। राम सेतु का इतिहास हमें रामायण जैसी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपनी सेना के साथ श्रीलंका जाने के लिए इस पुल का निर्माण किया था। उनका उद्देश्य था माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करना। कहानी के अनुसार हनुमान और उनकी वानर सेना ने समुद्र में चट्टानें और पत्थर डालकर यह पुल बनाया था। कहा जाता है कि यह पत्थर पानी में तैरते थे, जिससे पुल का निर्माण आसान हो गया था। रामायण में वर्णित इस पुल की लंबाई और उसकी संरचना आज भी वैज्ञानिकों के लिए सवाल बनाती है। इसे लेकर कई विद्वानों का कहना है कि यह केवल धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। स्थानीय लोगों में यह मान्यता है कि राम सेतु पर चलने से भाग्य और सुख समृद्धि मिलती है। यही कारण है कि यह धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ पुरातात्विक शोध बताते हैं कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में मानव गतिविधियां भी हुई हैं। संभव है कि स्थानीय लोग प्राकृतिक संरचना को सुधारकर इसे और मजबूत और पुल जैसा बनाने में मदद करते हों। इसके अलावा कई प्राचीन ग्रंथ और इतिहासकार मानते हैं कि राम सेतु का निर्माण मानव और प्राकृतिक दोनों की सहयोगी कोशिश का परिणाम हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है। इसे सैंडबार यानी बालू और चूना पत्थर का ढांचा माना जाता है, जो समुद्र के बीच धीरे धीरे बन गया है। सैटेलाइट इमेज और भूवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यह संरचना लगभग 7000 से 10,000 साल पुरानी हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से कोरल, चूना पत्थर और बालू पाए जाते हैं। राम सेतु की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है और यह भारत और श्रीलंका के बीच फैला हुआ है। इसका आकार और इसकी लंबाई इतनी सीधी रेखा जैसी है कि इसे देखकर लगता है जैसे इसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बना है, जबकि अन्य यह मानते हैं कि प्राचीन लोग इसे थोड़ा सुधार कर पुल जैसा बनाते होंगे। राम सेतु का अध्ययन यह भी दर्शाता है कि इसमें कोरल रीफ की संरचना अद्भुत है। यह समुद्र की पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक और रोचक तथ्य यह है कि समुद्री जल और ज्वार भाटा की प्रक्रिया ने भी समय के साथ इस पुल को और मजबूत और दिखाई देने योग्य बनाया है, इसलिए ये आज भी सतह पर स्पष्ट दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि राम सेतु की संरचना में कई हिस्सों में प्राकृतिक रूप से व्यवस्थित पत्थर हैं, जो इसे पुल जैसी बनावट देते हैं। यही कारण है कि इसका अध्ययन करना इतिहासकारों और भूवैज्ञानिकों दोनों के लिए रोमांचक है। राम सेतु को लेकर समय समय पर बहस और विवाद होते हैं। 2007 में भारत सरकार ने इस सेतु को खोदने की योजना बनाई ताकि शिप के लिए रास्ता बनाया जा सके, लेकिन इसे लेकर धार्मिक और पर्यावरणीय चिंताएं उठी। धार्मिक दृष्टि से इसे भगवान राम से जुड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। पर्यावरणविदों का कहना था कि इसे खोदने से समुद्री जीवन और प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंच सकता है। इस विवाद ने राम सेतु को इतिहास, धर्म और विज्ञान के बीच एक रोचक विषय बना दिया। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि राम सेतु मनुष्य ने बनाया या प्राकृतिक ने।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संरचना मानव और प्राकृतिक का संयुक्त प्रयास हो सकता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसे भगवान राम द्वारा बनाए गए पुल के रूप में पूजा जाता है। इस विवाद ने मीडिया, राजनीति और सामाजिक बहसों में भी राम सेतु को चर्चा का विषय बना दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच एक पतली रेखा की तरह दिखाई देता है। समुद्र के ऊपर और नीचे दोनों जगह इसकी संरचना स्पष्ट है। इसे एशिया के सबसे पुराने सैंडबार स्ट्रक्चर्स में शामिल किया गया है। राम सेतु को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की भी बात हुई है। यह पुल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि विज्ञान और भूगोल के लिए भी अध्ययन का विषय है। इसका आकार इतना सटीक और लाइन जैसा है कि इसे देखकर लगता है जैसे यह योजना और कौशल से बनाया गया हो। समुद्री जीवों और कोरल की संरचना इस पुल के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती है। सैटेलाइट और GPS अध्ययन बताते हैं कि यह संरचना कई हिस्सों में लगातार बनी हुई है, जिससे इसका प्राकृतिक निर्माण भी अद्भुत लगता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि यह संरचना मानव द्वारा बनाई गई होती तो इसे बनाने में हजारों लोग और कई साल लगे होते। राम सेतु का अध्ययन वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन मानवों के पास तकनीकी ज्ञान काफी विकसित था। तो आपको क्या लगता है कि राम सेतु सिर्फ प्राकृतिक संरचना है या प्राचीन लोग इसे सुधार कर पुल जैसा बना सकते थे? क्या धार्मिक कथाओं और विज्ञान में सामंजस्य संभव है? अगर आप इस पुल पर चल सकते तो आप क्या सोचते कि यह मानव ने बनाया है या प्राकृतिक ने? तो दोस्तों, चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टि से देखें या विज्ञान की नज़र से, राम सेतु दोनों ही दृष्टिकोण से दिलचस्प और खास है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती में कितनी सारी रोचक और रहस्यमय चीजें छुपी हुई हैं, जिन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। राम सेतु न केवल इतिहास और धर्म से जुड़ा है, बल्कि यह विज्ञान और भूगोल के लिए भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और साइंस की बात को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए, आपको लगता है कि राम सेतु मनुष्य ने बनाया था या प्रकृति ने? अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और रोचक और हैरान करने वाले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।